स्वामी जी, अब थोड़ी गहन बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं कि अल्टीमेट जो मानव जीवन का लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना, और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे दो शब्द बहुत सुंदर लगे, बंध पूर्वक निर्जरा और संवर पूर्वक निर्जरा। बंध पूर्वक निर्जरा होती है वो संसार भ्रमण के लिए होता है, अगर शुभ भाव हो तो सद्गति, अशुभ भाव हो तो दुर्गति, और संवर पूर्वक निर्जरा के अंदर तो वो सीधा मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष के लायक और सहायक है। तो हमारे मुमुक्षुओं ने, हमारे महात्माओं ने मुझे ये फोन करके बताया कि बंध पूर्वक निर्जरा और संवर पूर्वक निर्जरा का गहराई से अध्ययन हम स्वामी जी के मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं, तो कृपया दोनों का आप गहन स्पष्टीकरण दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। निर्जरा का मतलब होता है व्यय होना, व्यतीत होना, पास होना, उसका तो निर्जरा का ये मीनिंग है। डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं। तो निर्जरा तो हर इंसान के लिए कंपलसरी है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। मगर वो निर्जरा होते समय उसका आंतरिक पुरुषार्थ क्या है वो इम्पोर्टेंट है। वहां बंध और संवर शब्द लागू होता है, बाहर की अवस्था को सिर्फ निर्जरा शब्द लागू होता है, और अंदर की अवस्था को बंध या संवर शब्द लागू होता है। तो बंध पूर्वक निर्जरा का मतलब है आपने ये संयोग कर्म के फल स्वरूप खत्म किया, इसके साथ अंदर आपने कौन से राग द्वेष से बंध किया, नया बंध, और बाहर निर्जरा होती है तो वो बंध पूर्वक निर्जरा कहेंगे। संवर पूर्वक निर्जरा, संवर का मतलब होता है स्वस्वरूप में रहने के साथ निर्जरा। तो जब स्वस्वरूप में रहोगे और संयोग जब पास होता रहेगा तो नया बंध नहीं पड़ेगा। तो बंध पूर्वक निर्जरा वो चारों गति के लिए है, और संवर पूर्वक निर्जरा वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए है। तो संवर और बंध इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवन में जन्म से मौत तक जो कुछ भी घटित होता है, व्यतीत होता है, पास होता है, वो केवल निर्जरा है। निर्जरा कहो, डिस्चार्ज कहो, निकाल कहो, या इसको नो कर्म भी बोल सकते हैं। आध्यात्म में उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर सोशल रिलीजियस लाइफ में इसका इम्पोर्टेंट है। आध्यात्म के मार्ग में अंदर की आपकी जागृति कहो, पुरुषार्थ कहो, परिणति कहो, लक्ष्य कहो, वो क्या है? वो डिस्चार्ज के समय, निर्जरा के समय आपकी इंटरनल अवेयरनेस क्या है, उसकी वैल्यू आध्यात्म में है। अगर वो बंध पूर्वक निर्जरा होती है, अंदर बंध डालते हैं राग द्वेष के, कर्म के, और बाहर निर्जरा होती है,
तो वो चारों गति में घूमने का एक रास्ता है। और अगर अंदर स्व स्वरूप में रहकर स्थित और स्थिर रहता है तो भी निर्जरा होती है, वो संवर पूर्वक निर्जरा है, वो मुक्ति के लिए हेल्पफुल है। तो हमको हमारा ज्ञान दर्शन क्या है उसी के मुताबिक जागृति रहेगी। तो बात वेरी सिंपल है कि बंध और संवर वो ज्ञान दर्शन का विषय है और निर्जरा वो प्रकृति का और उदय कर्म का विषय है। ये दोनों हमको ठीक तरह बराबर अपने विजन में ये दोनों का अंतर समझ के साथ, दृष्टि के साथ फिट करना है। अगर गोल गोल करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि पुरुषार्थ क्या है और परिणाम क्या है। तो जैसे जैसे आगे बात करते रहेंगे वैसे वैसे विज्ञान की और भी बातें आध्यात्म के मार्ग की होती रहेगी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बंध, संवर और निर्जरा तीनों की व्याख्या की कि निर्जरा तो निकाल है, परिणाम है, कर्मों का झड़ना है और विलग होना है, अलग होना है, डिसोसिएशन होना है, ये सारी निर्जरा है। लेकिन मुख्य बात बंध और संवर है, अपने स्वरूप की अनुभूति करना, अपने स्वरूप में रहना, अपने स्वरूप का स्पर्श करना, अपने स्वरूप की बातचीत करना, ये सारा संवर है। अगर वो हमारे केंद्र में आत्मा है तो वह संवर पूर्वक निर्जरा है और वो मुक्ति का मार्ग है। और केंद्र में देहाध्यास है तो वो हमारा बंध है। अगर वो अच्छा है तो सदगति है और बुरा है तो दुर्गति है। तो स्वामी जी बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है। और एक सामान्य व्यक्ति भी इसको समझ करके अपने जीवन में लागू करे तो मुक्ति के मार्ग पर वो चल पड़े। स्वामी जी, हम साधना कहिए, मुक्ति कहिए बात कर रहे हैं और ऐसा कहा जाता है क्रिया में मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों में। तो भाव तीन तरह के कहे जाते हैं, शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। तो जो शुभ और अशुभ है जैसा आप बताते हैं वो तो मन वचन काया से जुड़े हुए हैं। और शुद्ध का जो संबंध है हमारे अस्तित्व से है, हमारी आत्मा से है, हमारे स्वरूप से है। तो किस तरीके से इसकी व्याख्या कीजिए कि शुद्ध भाव किस तरीके से मुक्ति में सहायक है और शुभ और अशुभ किस तरीके से संसार भ्रमण कराते हैं, इसका थोड़ा खुलासा कीजिए स्वामी। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हम अपने जीवन में सांसारिक अपेक्षाओं के साथ जो भी भाव करते हैं वो भाव शुभ या अशुभ होते हैं, क्योंकि उनमें अपेक्षा है, मेरे को इस प्रकार जीना है, मेरे को इस प्रकार प्राप्ति करना है, मेरे को इस प्रकार के संयोग चाहिए। तो जब प्राप्ति की बात आएगी उसमें शुभ अशुभ दोनों रहेगा। और शुभ अशुभ दोनों का कारण क्या है? इसमें पहला कारण है कि आपको अच्छा बनना है, अच्छे संयोग चाहिए, अच्छी प्राप्ति चाहिए, अच्छे व्यक्ति चाहिए, ये आप भाव करते हैं। मगर आपका जितना पुण्य का बैलेंस होगा उतना ही आपको मिलेगा। और जहां बैलेंस नहीं होगा तो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। इसको आप पाप भी बोल सकते हैं। पुण्य नहीं है तो पाप है। मगर इच्छा पूर्ति होना और नहीं होना वो आज हमारे हाथ में नहीं है।
क्योंकि जीवन ही परिणाम है। मगर कोई भी अवस्था में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की प्राप्ति से आप स्व स्वरूप में कभी भी, कहीं भी, कोई भी अवस्था में रह सकते हैं। वो पुरुषार्थ अवस्थाओं से पर है। इसमें अवस्था की वैल्यू ही 0 है हमारे लिए, क्योंकि कुदरती रचना है और हमारे लिए सिर्फ आत्मा की ही वैल्यू है, क्योंकि वो हम खुद है, कुदरती रचना नहीं है। तो जब हम अपने में रहते हैं, इसको शुद्ध भाव कहेंगे, और जब हम अपने में नहीं रहेंगे और इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी दिखता है, अनुभव में आता है, प्राप्त होता है, ये सब शुभ और अशुभ की अवस्थाएं हैं। और वो शुभ और अशुभ अवस्था, वो शुभ अशुभ भाव का फल है। शुद्ध में तो प्राप्ति होती नहीं है, अनुभूति होती है। शुभाशुभ में प्राप्ति भी होती है और प्राप्ति का एंड भी होता है। शुद्ध में प्राप्ति नहीं, अनुभूति है, और जिसकी अनुभूति होती है वो परमानेंट है, इसलिए आने जाने का सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने 3 बातों के ऊपर विवरण किया, शुभ अशुभ और शुद्ध, जो मूलतः हमारा प्रश्न था। और ये प्रश्न इतना सरल और सहज है कि आम आदमी इसको अगर एक्शन के रूप में समझना चाहेंगे तो तकलीफ होगी, और इसीलिए उसको ज्ञान दर्शन के रूप में समझना है, ताकि आप पुरुषार्थ में उसको हेल्प करें। परिणाम जो है वो तो मैकेनिकल है, मगर पुरुषार्थ मैकेनिकल नहीं है। तो शुभ अशुभ जो भाव है वो हम जागृति से करें, ताकि अशुभ भाव न हो जाए। और इससे भी आगे जाना है तो शुद्ध भाव में रहे, यानी अपने स्वस्वरूप में रहे। समझना जरूरी है। बाद में पुरुषार्थ के रूप में आप उपयोग करोगे तो अनुभव भी होगा। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान में और सारी बातें आगे आगे करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सरल भाषा में कहें, जहाँ प्राप्ति की बात है वहां शुभ और अशुभ है, और जहाँ प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति का खाना ही नहीं है, बिल्कुल काट दिया, कोई कामना नाम की चीज नहीं है, वह शुद्ध भाव है। और वो अनुभूति है, वो अपने स्वभाव में रमण करना है, अपना स्पर्श करना है, अपने आप में रहना है और स्वानुभूति करते करते आगे बढ़ना है। ये तो बिल्कुल अलग खाना हो गया, जिसके अंदर कोई कामना नहीं। परंतु इंसान गृहस्थी भी है, शरीर भी है, कामना जहाँ करता है वहां शुभ और अशुभ होता है। और तो शुभ और अशुभ तो जड़ से जुड़ गया, और शुद्ध है वो चेतन से जुड़ गया। तो दोनों के दायरे अलग अलग हैं। तो इसीलिए जड़ में मन वचन काया से जुड़ी हम, कामना किससे होगी? मन वचन काया से होगी, क्योंकि हमारा देहाध्यास सेंटर में है। तो जो भाव, अगर अच्छे भाव किए तो शुभ होंगे और बुरे भाव किए अशुभ होंगे। बिल्कुल सिंपल गणित है, बिल्कुल सिंपल समीकरण है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के जो मुक्ति चाहते हैं महात्मा, उनको शुद्ध भावों में स्वरूप में रहना है। और फिर भी हो जाता है कर्मों का फोर्स कहिए, या व्यक्ति भूल से भी चला जाता है, तो फिर शुभ और अशुभ के खाते में जाता है, उसके वो परिणाम में बदलता है। शुद्ध का तो परिणाम मुक्ति है, उसका वो तो अनुभूति है, उसका कोई परिणाम नहीं है। इसीलिए जो गहन साधना करते हैं
उनको शुद्ध भाव में रहना चाहिए। ये स्वामी जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद।